नमो नमः। आज हम उस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो बिंदु है हमारा समास। चलिए तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। समसनम समासः। समसनम इत्युक्ते संक्षेपीकरणम, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। द्वयोः पदयोः बहुपदानां, दो पदों के अथवा बहुत से पदों के मेलनम समासः, मेल को हम समास कहते हैं। समास मध्ये पदानां विभक्तीनां लोपा भवति, और समास के बीच में से क्या होता है, जो सामासिक पद होता है उसमें बीच में से विभक्ति का लोप होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर और उन्हें एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इस प्रकार से मिला हुआ जो क्या कहना चाहिए पद होता है उसको हम या तो समस्त पद कहते हैं या फिर सामासिक पद कहते हैं। और भी देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रख दिया जाता है कि उनके आकार स्वरूप में कुछ कमी हो जाए, अर्थात अर्थ तो पूरा पूरा निकले लेकिन उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे हम, राज्ञः पुरुषः। राज्ञः में विभक्ति है तो राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ ये शब्द क्या बना, राज पुरुषा, राज पुरुषः, राजा का पुरुष। अब हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से समास हैं। अब हम भेद जानेंगे इसके। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 अव्ययी भाव समास। तो ये तो हो गए हमारे समास के भेद। तो हमने जाना कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण समास के जो उदाहरण हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम। कभी किसी प्रश्न में सामासिक पद पूछते हैं, किसी प्रश्न में समास विग्रह पूछते हैं और किसी प्रश्न में समास का नाम पूछते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों प्रश्नों को एकजाई करते हुए एक उदाहरण को 3 भागों में बांटा है। सामासिक पद, समास विग्रह और उसका नाम। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये तत्पुरुष समास से संबंधित, प्रत्येक विभक्ति से संबंधित समास के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षा उपयोगी हैं या फिर कहना चाहिए परीक्षा में बार बार आते हैं, ऐसे उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखेंगे, पहला उदाहरण है वाण हतः। इसका विग्रह होगा वाणेन हतः। कौन सा समास है ये, तृतीय तत्पुरुष समास। अब देखेंगे हम इसी का दूसरा उदाहरण, दीन दानम, दीनाय दानम, ये होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। तीसरा देखेंगे चौरभयम, चौरात भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, षष्ठी तत्पुरुष समास। कार्यकुशलः, कार्यकुशलः, सप्तमी तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, ये होगा द्विगु समास। फिर है अगला उदाहरण महापुरुषः, महान च असौ पुरुषः। कहीं उदाहरण में प्रश्न में इस तरह से पूछ लेते हैं कि महान च असौ, और कहीं कैसा पूछ लेते हैं, महान च असौ, यानी इन दोनों की संधि करके। तो कौन सा समास हुआ ये, कर्मधारय
समास। हाँ, तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या, महान च असौ पुरुषः, संधि करके भी दिया हुआ है और विच्छेद करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा भी प्रश्न पत्र में आता है हम उसको पहचान जाएं, इसलिए मैंने इसको दोनों प्रकार से लिखा है। अब हम बात करेंगे अगले सामासिक पद की, जो है पितरौ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर 1-2 साल में ये इनका आना पक्का रहता है। ये मुख्य उदाहरण है जिसको कभी कभी माता पितरौ के उससे भी पूछ लेते हैं, सामासिक पद बना करके पूछ लेते हैं, लेकिन इसका विग्रह होगा माता चा पिता चा। ये है अपना द्वंद्व समास। इसके बाद है हरिहरौ, हरिहि च हरः च, और संधि करके विसर्गों का श हो गया, तो संधि करके इस तरह से भी आता है कभी कभी, हरिश्च हरश्च। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च, ये भी द्वंद्व समास है। तो इसी प्रकार इस प्रकार से ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हरिश्च हरश्च, तो राम का भी ऐसा ही बन जाएगा, रामश्च, विसर्गों का श हो गया, यहाँ पे भी हुआ है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे रामश्च लक्ष्मणश्च, ये भी द्वंद्व समास है। अगला उदाहरण है दशाननः, 10 आननानि यशसः, अर्थात रावण। 10 मुख हैं जिसके वह, अर्थात रावण। यह है बहुव्रीहि समास, लेकिन इसको कंफ्यूज करने के लिए कौन से उदाहरण के साथ देते हैं, ये बहुव्रीहि है और इसको देते हैं द्विगु समास के साथ। कैसे कि इसके ऑप्शन में देते हैं कि बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व है कि द्विगु है या फिर तत्पुरुष है, यानी बहुव्रीहि और द्विगु समास दोनों के नाम देते हैं कि भाई ये किसका उदाहरण है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है कि 10 संख्या जरूर है, प्रारंभ में संख्या जरूर है, लेकिन दशाननः 10 मुख वाला, तो आपको पक्के से याद होना चाहिए कि 10 मुख किसके थे, रावण के, इसमें से, तो इसलिए ये हमारा बहुव्रीहि समास ही होगा। अगला है पीताम्बरः, पीताम्बरः, पीला वस्त्र है जिसका, पीतम अम्बरम यशसः, पीला वस्त्र है जिसका, वह कौन है, कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं और विष्णु भी हो सकते हैं, तो ये भी बहुव्रीहि समास होगा। अब हम बात करेंगे नए उदाहरण का। चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यशसः, चंद्रमा जिसके मस्तिष्क पर है वह, अर्थात शिव, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदरः, लंबम उदरम यशसः, अर्थात गणेश, क्या इनका लंबा उदर है, बड़े पेट वाला कौन, गणेश, तो गणेश जी के लिए भी क्या आएगा, बहुव्रीहि समास हो गया ये। अब हम बात करेंगे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अव्ययीभाव समास। अनु इसमें क्या लगा हुआ है, अव्ययी। अगला है यथाशक्तिम, तो ये यथा भी यहाँ पे क्या है, अव्यय है, तो इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं। वो है वाणहत्तः, दीनदानम, चौरभयम, विद्यालयः, कार्यकुशलः, त्रिभुवनम, महापुरुषः, पितरौ अथवा माता पितरौ, हरिहरौ, राम लक्ष्मणौ, दशाननः, पीताम्बरः, चंद्रशेखरः, लंबोदरः, अनुरूपम, यथा शक्तिम। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने ये 16 उदाहरण जाने, लेकिन 16 की जगह उदाहरण तो हमारे 16 हैं,
लेकिन 16 के हमने यहाँ पे कितने कर दिए, 3 गुने कर दिए, क्योंकि हमने इसका सामासिक पद भी जाना, इसका विग्रह किस प्रकार से होता है वो भी जाना, और किस समास का यह उदाहरण है वो भी जाना। इस प्रकार से हमने आज 48 उदाहरणों को तैयार कर लिया है, तीनों को मिला के, सामासिक पद, समास विग्रह और समास का नाम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न पत्र में यह समास का प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो पहला है लंबोदरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। लंबोदर इस पद में समास है। कौन सा? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। इसके बाद लंबोदर में बताइए कौन सा है? लंबम उदरम यस्य सः, बहुव्रीहि समास। फिर दूसरा प्रश्न है यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह। एक में पूछा है समास, समास का नाम पूछा है, दूसरे में पूछा है विग्रह। यथाशक्ति में का विग्रह क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम में। तीसरा है राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इस उदाहरण में या इत्यस्मिन् पदे, इस पद में समास है। कौन सा समास है? राम लक्ष्मणौ, द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न में समास का विग्रह पूछते हैं, किसी में समास का नाम पूछते हैं और किसी प्रश्न में समास विग्रह पूछते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज समास को जाना, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी देखा, और आप परीक्षा में इनको तैयार करके बहुत अच्छे अंक लाएं, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।